महेश्वरी ने कहा एफिलिएट मार्केटिंग को स्कैम। इस बात में कितनी सच्चाई है मैं आपको सारे लाइव प्रूफ्स के साथ बताऊंगा। मेरा नाम है शिवांश शर्मा। मैं पिछले 2-3 सालों से इस बिजनेस के अंदर हूँ। मैं अभी तक 7 लाख से भी ज्यादा की अर्निंग जनरेट कर चुका हूँ। खुद के पैसों से आईफोन ले चुका हूँ और मैं बहुत सारी फ्री ट्रिप्स पर भी जा चुका हूँ जो कि मुझे एफिलिएट मार्केटिंग में स्पॉन्सर की गई थी। संदीप महेश्वरी सर ने एक वीडियो डाली है जिसके अंदर उन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग जैसी इंडस्ट्रीज को फ्रॉड, स्कैम कहा है। सर आपने स्टार्टिंग कहाँ से की थी? आपकी पुरानी वीडियोस को हम पीछे जाके देखें तो आप खुद एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और ऐसे बिजनेस को आप सपोर्ट करते हो। आपने किया है पिछली वीडियोस में और अभी आप मना कर रहे हो, कह रहे हो स्कैम है। ये दोगलापन नहीं हो गया? सर स्कैम वो सारी वेबसाइट है, वो सारी कंपनीज हैं जो हमारे पैसे के बदले हमें रिटर्न में कुछ ना दें, बट अगर हम पैसे पे कर रहे हैं और हमें बदले में कुछ मिल रहा है तो उसको स्कैम नहीं बोलते। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब आप ही ने हमें समझाता है, एक बार सुनिए। प्रोडक्ट है जो यहाँ पर अवेलेबल है, इसको मैंने यूज किया अपनी इस प्रॉब्लम के लिए और मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। और उसके बारे में अगर उस ग्रुप में बात होने लग जाए तो उस लिंक पे जब भी कोई क्लिक करके जाएगा और उस प्रोडक्ट को खरीदेगा तो उसमें एक एक्स अमाउंट आपको मिलेगा। इसको एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। वो खरीदेगा उस वेबसाइट से, यानी मान लो अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से या कहीं से भी, पैसा आपको भी मिलेगा। और ये सब कुछ आप जॉब के और पढ़ाई के साथ साथ भी कर सकते हैं। अब सर आपको ही पता जो एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस है वो बिजनेस किसी को कन्विंस या मैनिपुलेट करने का नहीं है, वो बेसिकली प्रमोट करने का है। जहाँ पर कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट को हम प्रमोट करते हैं और उसके बदले हमें कुछ कमीशन मिलता है। तो आपने भी अपनी वीडियोस के अंदर इसको प्रमोट कराते हो तो गलत है नहीं। इंडिया के अंदर इतनी सारी कंपनीज हैं जिनके एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोग्राम चल रहे हैं, लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। तो ये भी स्कैम हो गई। अब अगली वीडियोस इनके ऊपर बना देना। एफिलिएट मार्केटिंग स्कैम नहीं है और ये कोई आज का बिजनेस नहीं है, ये सालों से चलता आ रहा है। चाहे आप आपके घर में देख लो, जैसे हम प्रॉपर्टी भी बाय करने जाते हैं तो बीच में एक ब्रोकर होता ही है, वो कस्टमर और बिजनेसमैन को मिला रहा है और वो मीडिएटर है, वो बीच में पैसे ले रहा है। सेम एफिलिएट मार्केटिंग में होता है, तो उसमें कुछ अलग और कुछ नया नहीं। संदीप महेश्वरी सर अपने वीडियो के अंदर कहते हैं कि कोई भी चीज को हम फ्री में भी सीख सकते हैं, इतने रुपए दे के कोर्सेज खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं एक ही बात कहूँगा, तो अभी तक सीखा क्यों नहीं? देखो कोई भी चीज जो भी फ्री में मिलती है हमें उसकी कदर नहीं होती। और एक और बात यह है कि जब 10th 12th का सिलेबस और साथ ही साथ कॉलेज का सिलेबस भी यूट्यूब के अंदर फ्री में अवेलेबल है, तो भाई वहां से क्यों नहीं पढ़ते? कॉलेज और स्कूल क्यों जाते हो? सीधी सी बात है, क्योंकि यूट्यूब से वहां पर हमें कोई हमारे डाउट्स क्लियर करने के लिए नहीं है, वहां पे हमें डिग्री नहीं मिलेंगी, हमको कोई चीज नहीं मिलेगी, ठीक है? इसलिए हम वहां पर जाते हैं। सेम अगर आप किसी का कोर्स बाय करते हो तो वहां पर आपको उसका कस्टमर सपोर्ट मिलता है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उससे डायरेक्टली क्लियर कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलती है। फ्री में पानी भी मिलता है, पर बिस्लेरी उसके अंदर अपनी सर्विस ऐड करके उस पानी को फिल्टर करके उसको बॉटल के अंदर भर के उसमें अपना लेबल चिपका के जब सेल करती है तो 1 लीटर पानी भी तो हमें 20 रुपए का मिलता है ना। फ्री की चीज को अगर आप उसके अंदर आपकी सर्विस ऐड करके अगर आप उसको सेल करते हो तो आप कर सकते हो और फिर उसकी प्राइस आप कुछ भी रख सकते हो। और सर कह रहे हैं कि आप बहुत महंगे महंगे कोर्सेज सेल कर रहे हो, तो भाई मेरा प्रोडक्ट मैं उसको कितने का भी बेचूं, सरकार को टैक्स भर रहा हूँ ना, तो क्या दिक्कत है फिर? बैटिंग एप्स और गेमिंग एप्स इंडिया के अंदर लीगल है। आपने इतने बड़े बड़े एड्स देखे, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स, एक्टर्स उनके ऐड करते हैं। जब वो लीगल है जिन पे जुआ सट्टा होता है, तो वो कोर्सेज कैसे लीगल हो सकते हैं जहाँ पर हम लोगों को एजुकेशन और वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं? सर अगर आपको लगता है कोर्स सेलिंग गलत है तो सबसे पहले स्कूल और कॉलेजेस को बंद करवा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोर्स की स्टार्टिंग तो स्कूल और कॉलेजेस से ही हुई है। सर जब आप कह रहे हो कि बुक से भी हम सीख सकते हैं तो वीडियोस की क्या जरूरत? तो आज की डेट में लोग बुक्स क्यों नहीं पढ़ते? जब 10th और 12th क्लास के जो बच्चे हैं, आपने देखा होगा बुक से ज्यादा आजकल वो ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज खरीदते हैं। रीजन क्या है? टाइम के साथ लोगों की डिमांड चेंज होती है। अब आज के जमाने में जब सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो रही हैं तो लोग ऑनलाइन ही सीखना प्रेफर करते हैं, तो इसलिए बुक्स के कंपैरिजन में वो कोर्सेज बाय करते हैं। और कोर्सेज में जो नॉलेज है वो अपडेट होती रहती है टाइम के साथ साथ, इसलिए बुक से काफी ज्यादा बेहतर है ऑनलाइन कोर्सेज। प्रोग्राम को बीच में से हटा दें तो क्या कोई कोर्स खरीदेगा? ऑब्वियसली यस सर, लोगों का माइंडसेट अलग अलग होता है। कुछ लोग बस सीखने के लिए आते हैं, कुछ लोग बस कमाने के लिए आते हैं और कुछ दोनों के लिए आते हैं। तो यहाँ पे आप तीनों चीजें कर सकते हो। कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपके पास में उसका जवाब होगा और वो जवाब वही होगा जो बाकी के 1 लाख लोग। इसलिए सर, तो जिस चीज का आंसर जो होगा वही तो आंसर देंगे। अब जब पता है 2 + 2 4 होता है तो हम उसमें सोच के या कुछ अलग आंसर क्यों दें? इस इंडस्ट्री में जितने भी सारे लोग हैं, अगर एक ही टाइप का कॉमन ऑब्जेक्शन पूछेगा कोई सामने वाला, किसी का कोई कॉमन डाउट होगा तो जो उसका आंसर होगा वही तो देंगे, अलग से क्या देंगे? अगर ग्रेविटी की खोज हो चुकी है तो हम दोबारा उसकी खोज करने तो नहीं बैठेंगे ना। अब जो चीज प्रूवन है, जिस चीज का जो आंसर है वही तो देंगे। आप किसी भी कंपनी के कस्टमर केयर को कॉल कर लो, वो आपको सेम प्रॉब्लम का सेम ही आंसर देगा, सेम ही सोल्यूशन देगा, चाहे बैंक में जाओ चाहे किसी कस्टमर केयर पे जाओ। सर अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, मार्केट में सैचुरेशन बढ़ गया है, नीचे के लोग नहीं कर पाते, ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, कॉलेज में इतने सालों से लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या हर साल कॉलेज में एडमिशन होना बंद हो गए या कम हो गए? नहीं ना, कॉलेज में आज भी बच्चे एडमिशन लेते हैं ना, तो सैचुरेशन पॉइंट कभी नहीं आएगा। सर कह रहे हैं कि जो भी इन बिजनेसेस को स्टार्ट करता है उनमें बस कुछ ही लोग कमा पाते हैं और बाकी सारे ऐसे ही रह जाते हैं। तो सर आपको भी एक चीज पता है कि कॉलेज में या फिर स्कूल में या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बट सभी तो टॉप नहीं कर पाते। यूपीएससी की कोचिंग इतने सारे बच्चे करते हैं बट सभी तो नहीं निकल पाते। पर अब जो बच्चे नहीं निकल पाए
अब वो ये थोड़ी बोलेंगे इंस्टीट्यूट में जाके कि हमारी फीस रिटर्न कर दो क्योंकि हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो ये कहीं की कोई बात नहीं होती, एक लॉ ऑफ एवरेज हर जगह होता है। तो अगर विवेक बिंद्रा सर के कोर्सेज बहुत सारे लोगों ने लिए, कुछ नहीं कर पाए, तो उनको भी तो देखो जो कर पाए। अब जैसे आपने कॉलेजेस में देखा होगा, बहुत सारे 500 बच्चे हैं, गिनती के गिने चुने बच्चों के प्लेसमेंट हो गए। तो कॉलेज क्या करता है, उन्हीं बच्चों के फोटोज दिखा दिखा के 2-3 सालों तक अपने कॉलेज के अंदर नए बच्चों को लेके आता है। तो इसमें कुछ गलत तो है नहीं, इस हिसाब तो सारे कॉलेज भी बंद हो जाने चाहिए। रही बात इंश्योरेंस एजेंट बनने की, तो सर आपको ही पता है कि हमारे घर के अंदर, हमारे आस पड़ोस में भी मोस्ट ऑफ द लोगों के इंश्योरेंसेज हैं बहुत सारी चीजों के। तो अगर 20 लाख लोग जो कि एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर वो ऐसी फील्ड्स के अंदर जाते हैं, तो जिन लोगों के ऑलरेडी है वो तो उन्हें घास भी नहीं डालेंगे, तो कोई मतलब नहीं है। देखो आपका कहना सही है, बट सारी चीजों के लिए आपको दोनों साइड देखनी चाहिए, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। एक ही अपना पॉइंट रख देना, लोगों को अपनी ऐसी स्पीच देके मैनिपुलेट करना गलत है। मैंने अपनी राय दे दी है फैक्ट एंड फिगर्स बता के, बाकी आपकी जो राय है वो आप कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम के ऊपर देख रहे हो तो मुझे फॉलो कर लो, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए।